नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग सही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोरायसिस पेशेंट के प्रॉपर डाइट के बारे में। जब तक उनको पता नहीं होगा कि ट्रीटमेंट के साथ साथ आखिर उनको क्या डाइट फॉलो करनी है, तो हम सोरायसिस को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं और उनको क्योर भी नहीं किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर डाइट हमें नहीं पता होगा। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी आपकी कि सोरायसिस क्या है, उसके सिम्टम्स के बारे में बात हुई थी। तो आप सभी को पता है कि सोरायसिस एक स्किन डिजीज़ है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हमारे स्किन की ग्रोथ हमारे नॉर्मल स्किन से बहुत अगर ज़्यादा हो जाती है तो जाके हमें बॉडी के ऊपर यानी कि हमारे स्किन के ऊपर कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जैसे कि इरप्शंस। और वो जो इरप्शंस होंगे वो सिल्वर कलर के होंगे और स्केल्स होंगे और चकत्ते टाइप के होंगे, जिनको चकत्ते बोला जाता है स्केल्स को। अगर हम उनको इचिंग करेंगे तो उसमें से सिल्वर कलर का डैंड्रफ जैसा झड़ेगा। और अगर आप और भी ज़्यादा इचिंग करते हैं, किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। वह वेरिएशन करता है कि पेशेंट की डाइट में क्या है, पेशेंट क्या क्या ले रहा है। तो जिन भी पेशेंट में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इचिंग करने के टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा जलन फील होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होती है। और स्किन जो होगी वहाँ पे जो चकत्ते होंगे वो आपको रेडिश कलर के भी नज़र आएंगे। तो अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे क्या डाइट फॉलो करें जिससे आपका सोरायसिस जो है वो कंट्रोल में हो जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखा जाए कि अगर हम सोरायसिस को कंट्रोल करें तो पहली जो डाइट होगी आपकी, हम उसमें फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपको कम करना होगा, पर आपको प्रोटीन जो होगा वो आपको बैलेंस में लेके चलना होगा, क्योंकि प्रोटीन डाइट भी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए और हमारे स्किन के लिए भी। तो अगर हम बात करें कि प्रोटीन डाइट के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी इनटेक नहीं करना है। जैसे कि अगर हम नॉनवेज में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, रेड मीट जिसको मटन बोला जाता है, तो अगर हम मटन बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारी सोरायसिस जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और हमें प्रोटीन को बैलेंस में लेके ही चलना है। आप अंडे और फ़िश जो कि स्टोर फिश होते हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी आप हफ्ते में 1-2 बार अंडे खा सकते हैं, पर उसका जो वाइट वाला पार्ट होता है वही आपको खाना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन आपको बैलेंस में लेके चलना है, तो आप एग खा सकते हैं पर हफ्ते में 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं आप इनटेक करिएगा। अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, तो जो नाइट फैमिली के वेजिटेबल्स होते हैं यानी कि पटैटो, वाइट पटैटो जिसको हम आलू बोलते हैं, आलू हो गया या बैगन हो गया या हमारा कैप्सिकम हो गया, बेल पेपर हो गया, अगर आप ये सारी चीज़ें इनटेक करेंगे तो आपकी सोरायसिस जो होगी वो एग्रावेट होती जाएगी। अगर हम बात करें कि जिसमें मैदा वाली चीज़ों की बात पे हम आते हैं, तो जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा पाया जाता है, जैसे हमारा पेस्ट्रीज़ हो गया और पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, अगर हम ये ज़्यादा अपने रेगुलर बेसिस पे डाइट में अगर हम शामिल कर रहे हैं तो इनसे भी हमारे सोरायसिस की सिम्टम्स जो होंगे यानी कि इचिंग, बर्निंग और स्केल्स जो होंगे वो और भी ज़्यादा बढ़ के स्किन पे आपको उभर के नज़र आएगा। अगर हम बात करें कि फ्रूट्स के बारे में, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि संतरा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये चीज़ें अगर हम रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं तो भी हमारे सोरायसिस के सिम्टम्स जो होंगे वो धीरे धीरे एग्रावेट होते जाएंगे। अभी मैंने आपको फ़िश के बारे में बताया कि आप फ़िश नहीं खा सकते हैं, पर आप वो फ़िश खा सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जैसे कि सैल्मन हो गया। आप अगर वो फ़िश खाते हैं तो वो आप खा सकते हैं, अपने खाने में आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके सोरायसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर मैं और आपके डाइट के बारे में बताऊं तो क्या आपको और भी अवॉइड करना है, जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को बैलेंस में लेके चलना है, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने खाने में या अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स वगैरह अगर इनटेक कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है। कई लोगों की हैबिट्स होती है कि वो चाय बहुत ज़्यादा लेते हैं,
तो चाय जो है आप एटलीस्ट दिन में 1 से 2 बार ही लें, ज़्यादा आप चाय भी नहीं पी सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा सा आपको दूर रहना है, जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गया। अगर आप ये चीज़ें अपने खाने में या अपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा आप अवॉइड कर दें। चलिए अब बात करते हैं कि इतनी चीज़ें तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर हम बात करें कि आप अपने खाने में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुकुम्बर आप यूज़ कर सकते हैं, गोभी यूज़ कर सकते हैं, कैबेज यूज़ कर सकते हैं, और बीन्स भी आप अपने खाने में रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। वो आप अपने डाइट में अगर वो वेजिटेबल्स या वो फ्रूट्स अगर आप शामिल करते हैं तो आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि एप्पल, आप एप्पल रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। पपाया, आप पपाया भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे आपके स्किन पे जितने भी पैचेस आपको नज़र आती हैं वो धीरे धीरे आपको कम होती नज़र आएंगी, क्योंकि आपकी डाइट जो है वो बैलेंस में चल रही है। आप मिनरल्स वाले फ्रूट्स जिनमें जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंटेक कर रहे हैं। तो आपकी जो सोराइसिस के जो सिम्टम्स हैं वो आपको धीरे धीरे आपके स्किन पे कम होती नज़र आएगी। आप ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप राइस खाना पसंद करते हैं तो आप ब्राउन राइस और ब्राउन ब्रेड भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं ऑयल की बात। तो अगर हम ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं उनको किसी पेशेंट को किसी ऑयल से भी उनको एलर्जी होती है, उनकी सोराइसिस के सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रावेट कर जाते हैं। ऑयल में आप वेजिटेबल ऑयल और कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो सिम्टम्स है सोराइसिस की वो आपको कम दिखने लगेगी, यानी कि कम आपके स्किन पे दिखाई देगा। जो स्केल्स हैं वो आपको कम दिखेंगे, जो आपकी इचिंग होती है और इचिंग के साथ साथ जो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है वो भी आपको कम नज़र आएगा। तो जो भी पेशेंट सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, अगर वो अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट भी फॉलो कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से उनका सोराइसिस जो होगा वो कंट्रोल में भी हो सकता है और वो क्योर भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।